So hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself अभिषेक सानू and welcome to my channel. सो गाइज कल तो मैं कुछ खास पढ़ नहीं पाया था नीट के लिए और स्टार्ट भी नहीं किया था। बेसिकली हो गया रहा है ना कि अब डिसीजन थोड़ा सा लेने में दिक्कत हो रही है मुझे, और इसलिए मैं थोड़ा सा डिले भी कर रहा हूँ और कोई ना डिले कर सकते हैं। लाइक अभी हमने जस्ट एग्ज़ाम दे के फ्री हुआ है, तो अभी डिले कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो है मस्त जस्ट सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी मैं आया हूँ जस्ट छत पे अपनी टेरेस, जो कि हमारी हॉस्टल वाली टेरेस है उस पर। और वहाँ से देखो कितनी अच्छी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है हमें। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सो अभी जस्ट जो है हमारा सनराइज़ हुआ है और यहाँ से इतनी अच्छी व्यू दिख रही है हमें। सो मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ एक बार। और देखो अभी जहाँ की तक बात है रीनीट की, रीनीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है पेपर तो लीक हुआ ही है, सबको पता है ये बात, पेपर लीक हुआ है। सो क्या रीनीट होगा तो क्या हमें फिर से वही एग्ज़ाम देना होगा? सो क्या हमें उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो देखो अभी क्या हो रहा है ना कि अगर पेपर लीक हुआ है, एनटीए ऐसा क्लैरिफिकेशन दे नहीं रही है और ऐसा चाहती भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा बोले सो डैट कि उनको एग्ज़ाम फिर से लेना पड़ जाए वापस। तो एग्ज़ाम वो लेना नहीं चाह रही है वापस से। सो इसकी वजह से क्या होगा, हमें वही रिज़ल्ट लेके बैठ जाना होगा। बट हम ये कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई जांच के लिए जो है ना याचिका दायर हो चुकी है पटना हाई कोर्ट में। सो उसको लेकर के थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना चाहिए। अगर रीनीट होता है तो क्या हमें पढ़ के जाना चाहिए या फिर नहीं? ऑब्वियसली अगर रीनीट होता है तो हमें पढ़ के जाना चाहिए। सो वही चीज़ें मैं सोच रहा था, क्या मैं हमें फिर से पढ़ाई कर लूँ? और क्वेश्चन आएंगे तो जब भी आपको पता होगा, जब भी रीनीट होता है ना तो पेपर टफ ही आता है, ईजी पेपर कभी भी रीनीट में आज तक आया नहीं है। सो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप पढ़ रहे हो या पढ़ सकते हो आराम से तो थोड़ा अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना। ऐसा नहीं हो कि आप पहले की तरह पढ़ के चले जाओ। इस बार तो पेपर अच्छा नहीं आया था, लाइक बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आ गए थे, बट पेपर लीक हुआ उसकी वजह से तो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही, बाकी जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो रह जाएंगे। सो ये सब चीज़ देख करके थोड़ा सा आप कंक्लूड कर सकते हो कि रीनीट होगा या नहीं। और ये देखो मेरी इतनी बड़ी हॉस्टल बिल्डिंग है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है ये और ऐसे करके चलती है और पूरे वहाँ तक ख़त्म होती है, फिर उधर जाती है और फिर उधर जाती है। ठीक है, मतलब काफ़ी बहुत दूर में फैला हुआ हॉस्टल है। और मैं सुबह सुबह आ गया हूँ यहाँ पे धूप लगाने, थोड़ा सा मतलब इतनी गर्मी पड़ती है ना यहाँ पे, बस एक सुबह ही टाइम होता है जब हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है और सनलाइट मिलती है थोड़ी अच्छी सी। सो इसलिए आ गया था और मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाता हूँ सुबह में उसकी वजह से, क्योंकि घर पे रह के आया हूँ ना तो आदत लग चुकी है मुझे सुबह जल्दी उठने की। सो इसलिए। और देखो आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि मेरा क्या हुआ ना, एक फ़ोन ख़राब हो गया है। सो मुझे उसको रिपेयर कराने के लिए मार्केट भी जाना पड़ सकता है। सो इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे क्या मार्केट मैं सब कंक्लूड करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है, एक पार्शियल नीड ड्रॉपर की लाइफ में कैसा क्या चलता रहता है ना, वो सब चीज़ दिखाऊँ। फुल ड्रॉपर में तो आपको पता है बस पढ़ाई के अलावा हमें कुछ करना होता नहीं है और हम कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते करना। बट बीइंग अ पार्शियल ड्रॉप जो है ना, हमें बहुत कुछ का ध्यान रखना होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ दें बस नीट पे लग जाए, क्योंकि अगर बस नीट पे लग जाना चाहिए तो हमें फुल ड्रॉप ले लेना चाहिए। पार्शियल में होता है कि हमें सब कुछ को साथ लेकर चलना होता है, तो थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है, बट कोई ना, अब ट्राई करेंगे एक बार और नीट दे करके। बाकी तो हमारा कोर्स तो चल ही रहा है, क्लास भी कर ही रहा हूँ, क्लास तो मुझे डेली जाना पड़ रहा है। लाइक ऐसा कोई दिन ही नहीं होगा कि हमें बस सैटरडे संडे को छोड़ के कि मुझे क्लास नहीं जाना होगा। सो वो क्लास भी हमें करना होता है। सो कोई ना, देखते हैं अभी क्या होगा। सो गाइस छत से आने के बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। लाइक मैंने कल नहीं किया था, बिल्कुल ही ऐसे गायब हो गया था मैं। सोच रहा हूँ आज मैं थोड़ा सा सुबह ही कर लूँ, क्योंकि दिन भर तो इतनी गर्मी पड़ती है, करने का मन ही नहीं करता। सो अभी हमने मैट यहाँ पे लगा दिया है और इस पर इक्विपमेंट्स लाते हैं। बाकी मैं नॉर्मल थोड़ी सी पहले योगा वाली करूँगा, फिर थोड़ी सी मैं बॉडी वेट वाली, और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डंबल से यूज करके कर लूँगा थोड़ा सा। I would never wait for something to let it go to waste, but there
everything at stake. I thought I would take it. और अभी मैं निकलूँगा क्लास के लिए। सबसे पहले मैं चलूँगा अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करने के लिए पास में हमारा कैफेटेरिया है, बस हमें नीचे जाना होगा। और अभी मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड आफ्टर डैट मैं जाऊँगा अपने क्लास। और यहाँ पे देख सकते हो मैं रेडी हो चुका हूँ। द पॉइंट जहाँ मैं अपना क्लास पहुँच चुका था, और हमारी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। लाइक अभी देख सकते हो हमारी क्लास चल रही है यहाँ पे। अभी हमारी क्लास जो है डेली की डेली चलती है। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं नीट के लिए अलग से पढूं। बस मैं टाइम मैनेज करता हूँ। अगर क्लास में मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्लास में पढ़ लेता हूँ, अगर मुझे कोई ब्रेक मिलता है तो उसमें कुछ देख लेता हूँ, और इसी तरह से हमारा ये चलता रहता है। और देख सकते हो मैं छुप छुप के रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस आपके लिए। बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं है क्लास में टीचर से डांट सुनने का, और बहुत तेज़ डांटती है। कई बार होता है कि वो हमारा फ़ोन भी ले लेते हैं, बट कोई ना, ये सब तो चलता ही रहता है। और देख सकते हो हमारे क्लास में अभी इस टाइप से क्लासरूम बने हुए हैं। लाइक हमें डिजिटल बोर्ड मिला हुआ है, पूरा क्लासरूम एकदम वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज है, और साथ में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, सो डैट हमें आराम से पीपीटी कॉपी सब कुछ मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हो सर्कुलरिटी सिस्टम इंसेक्ट के बारे में। सो ये क्लास अभी हमें करनी होगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास हमारी होगी यहाँ पे। और देन आफ्टर हमारा एक लंच ब्रेक होगा, और उस लंच ब्रेक पे हमें जाएंगे खाने के लिए। और ऐसा ही होता है हमारा डेली का शेड्यूल, और ऐसे ही हमें फॉलो करना होता है। और इसके बीच में आप देख सकते हो मेरा टाइट इतना शेड्यूल है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर पाऊँ। बस किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, और किसी तरह से जी रहा हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ। सो गाइज फाइनली हमारी क्लास ओवर हो चुकी है, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रूम पे। अभी थोड़ा देर फ्रेश होते हैं, और फिर चलेंगे थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मेरा रूम अरेंज नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। सो मुझे कुछ सामान भी लेने हैं, और थोड़ा सा मूड को भी लाइट करना है। लाइक हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, और कुछ नीट के नीट के मॉड्यूल्स और कुछ बुक्स हमें ख़रीदने हैं यहाँ पे। सो उसके लिए चलते हैं अभी। और यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट टूर देना चाहूँगा अपने हॉस्टल का, अपने कैंपस का, बाहर से कैसा दिखता है। सो आप देख लो। सो गाइज फाइनली अभी हम लोग कैंपस से निकल चुके हैं, एंड दिस इज़ द बैक व्यू ऑफ आवर कॉलेज। और यहाँ से हमें थोड़ी दूर चलना होगा, और यहाँ पे मार्केट हम लगभग पहुँच ही गए थे, जो कि हमें ऑटो लेके आना पड़ा था यहाँ पे। और सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप पे। और पता है बहुत सारे नोट्स हमें बनाने होते हैं, सो बहुत सारे मैंने नोट्स बुक लिए। और यहाँ पे बहुत सारा काम करने के बाद हम चले गए थे मॉल में, कुछ हमें शॉपिंग करनी थी। लाइक अभी समर एसेंशियल लेना बहुत ज़रूरी है। लाइक हम पुराने कपड़े नहीं पहन सकते इस गर्मियों में, और गर्मियों है तो पता ही है आपको, कहाँ आप मैंगो शेक, कहाँ जूस में चक्कर में पड़ ही रहोगे। सो हमने थोड़ा सा वहाँ पे बादाम शेक पिया, एंड देन आफ्टर हम आ गए थे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्नैक्स के लिए। लाइक हम मार्केट आए और बाहर का कुछ नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक हमें इतना पसंद है बाहर का खाना, क्या ही कर सकते। एंड गाइस अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि हमें यहाँ पे एक आइस गोला लेना पड़ गया था, और हमने थोड़ा सा बिरयानी खाया था जहाँ पे रेस्टोरेंट दिखाया, बस वहीं पे। और आफ्टर डेट हम आ गए थे हॉस्टल, और हॉस्टल पहुँचते पहुँचते हो चुकी है शाम के 7:30। और शाम को 7:30 आपको पता ही क्या होता है, अभी हॉस्टल का सीन ही है कि आईपीएल देखना। और उस दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था सीएसके वर्सेस आरसीबी का, जिसमें आरसीबी ने हरा दिया सीएसके को, और सीएसके पूरे आईपीएल से बाहर हो गई, और आरसीबी जो है क्वालिफाई कर गई थी हमें प्लेऑफ के लिए। Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer.
सो गाइज आफ्टर माई डिनर यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने टॉप फ्लोर पे और यहाँ से देख सकते हो कि हमारी हॉस्टल बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है। और ये जो दिख रहा है आपको एकदम बिल्कुल ऐसा समझ लो ड्रोन व्यू दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं बहुत ही हाइट में बैठा हूँ अभी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप कल एक नए वीडियो में, कल नए मस्ती के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना। सो बाय बाय गाइस, सी यू अगेन।